चलिए सर बोलिए। मंत्री जी 4 साल से लगातार ये लोग स्ट्रगल अपना आना कर रहे चाहिए। हैं और अभी आना तक इनको अपना। न्याय नहीं मिला है। क्या कहेंगे, कैसे इनको न्याय मिलेगा? भाजपा सरकार ने भारतीय संविधान के तहत जो भी आरक्षण व्यवस्था लागू किया गया है, आप कुछ कर रहे हो? नहीं हम कुछ नहीं कर रहे, हम पीछे ही आओ। पिछड़े वर्गों को आरक्षण का प्रावधान किया गया, जिसके तहत 27% आरक्षण इनको प्राप्त हुआ है। मिल रहा है, फ्रेम भी ला रहा है। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति को अनुच्छेद 4 के तहत आरक्षण की व्यवस्था की गई है। लेकिन जब से भाजपा सरकार आई है, एक एक करके आरक्षण व्यवस्था की धज्जियां उड़ा रहे हैं। 69,000 शिक्षकों की भर्ती में जिस तरीके से आरक्षित वर्ग के पिछड़े वर्गों के चयनित अभ्यर्थियों के सापेक्ष उन्हें नियुक्ति न देकर पिछड़े वर्गों के स्थान पर सामान्य वर्ग के लोगों की तैनाती कर दी। ये सरकार के भ्रष्टाचार को स्पष्ट करता है कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी नारा तो देती है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, लेकिन सत्ता में बैठने के बाद जिस तरीके से पिछड़े वर्गों के, अनुसूचित जाति के, अनुसूचित जनजाति के आरक्षण को साजिश के तहत खत्म कर रहे हैं, उसी का एक दृष्टांत है 69,000 शिक्षकों की भर्ती में 18,000 पिछड़े वर्गों के चयनित अभ्यर्थियों में से 6800 पदों पर सामान्य वर्ग के लोगों को नियुक्ति देकर के चयनित अभ्यर्थियों के साथ धोखा किया। आइडिया रहा ना, चयनित अभ्यर्थियों के विश्वास का गला घोटा और साथ ही साथ आज जिस तरीके से 3-4 सालों से लगातार योगी सरकार आखंड भ्रष्टाचार में डूबी हुई है, अपने चहेतों को रेवड़ी की तरह नियुक्ति पत्र देकर के आरक्षित पदों के सापेक्ष बैठाने में लगे हुए हैं। उनके इसी भ्रष्टाचार के भुक्तभोगी हैं यहाँ पर धरना स्थल पर बैठे हुए हमारे 69,000 शिक्षकों के पीड़ित वो चयनित अभ्यर्थी जिनका चयन होने के बावजूद भी नियुक्ति पत्र नहीं मिला है। शर्म की बात है कि माननीय मुख्यमंत्री जी एक बार ट्विटर पर इस बात को डाले भी कि हम इनके मामले को शीघ्र निस्तारित करेंगे। शिक्षा मंत्री को निर्देश दिए, लेकिन सारे के निर्देश हवाई साबित हुए। इसी तरीके से माननीय उच्च न्यायालय ने भी उत्तर प्रदेश सरकार को इस बात का निर्देश दिया कि इन 68,000 शिक्षक भर्तियों को तत्काल तैनाती दी जाए, लेकिन उसको भी रद्दी की टोकरी में उत्तर प्रदेश सरकार ने डाल दिया। यहां तक कि देश के माननीय प्रधानमंत्री जी जिस पिछड़ा वर्ग के लिए अपनी वाहवाही लूटने के लिए पीठ थपथपाते हैं कि हमने पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक अधिकार दिया, वो संवैधानिक अधिकार प्राप्त पिछड़ा वर्ग आयोग की स्पष्ट रिपोर्ट के बावजूद भी कि बड़े पैमाने पर नियुक्ति में अनियमितता हुई है। यहां पर 68,000 शिक्षकों की भर्ती में घोटाला हुआ है। इस बात को उत्तर प्रदेश सरकार ने भी स्वीकारा है, पिछड़ा वर्ग आयोग ने अपनी रिपोर्ट में भी दी है, माननीय उच्च न्यायालय ने उसके आधार पर सरकार को निर्देश भी दिया है। अफिडेविट देने के बावजूद भी उत्तर प्रदेश सरकार अपनी बातों से मुकर रही है। ये सरासर इस उत्तर प्रदेश के चयनित अभ्यर्थियों के साथ बहुत बड़ा धोखा है। आरक्षण को खत्म करने का इनका एक नंगा नाच और खुला खेल बाहर दिखाई पड़ा है, और साथ ही साथ ये झूठे जो नारे लगाते हैं ठीक उसके उल्टे करते हैं। आज पिछड़े, अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजाति सबके आरक्षण पर डकैती डाली जा रही है और मनमाने तरीके से
सामान्य वर्ग के लोगों को उनके पदों के सापेक्ष तैनाती दी जा रही है, जो बहुत ही निंदनीय है। मैं इसकी भर्त्सना करता हूं और साथ ही साथ सरकार से मांग भी करता हूं कि माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश के क्रम में पिछड़ा वर्ग आयोग भारत सरकार की संस्थियों को ध्यान में रखते हुए चयनित अभ्यर्थियों को, जिनको अभी तैनाती नहीं मिली है, प्राथमिकता के आधार पर उनको नियुक्ति पत्र दिया जाए, जिससे कि समस्या का हल हो सके। सर, आपको एक कोर्ट से समन आया है।